दोस्तों कहते हैं कि सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे। चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे। और ये क्या, उठाए कदम और आ गई मंजिल। अरे मजा तो तब है कि जब पैरों में कुछ थकान रहे। गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। जी हाँ, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। आपके अपने अतुल सर आपसे मुखातिब हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों फिर से आज घड़ी ने 6:15 दिखाया है और ये समय आपके अपने अतुल सर के मिलने का आया है। तो जी हाँ, मैं अतुल महेंद्राज स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से इस प्रातःकालीन वेला में, जहां पे रोज की तरह मैं फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मुखातिब हो चुका हूं। दोस्तों आज की कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास में सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे, उनके पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते हो, क्या बात है, कुछ परेशान हो क्या? छात्र बड़ा ही हिचकिचाते हुए बोला कि सर वो मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, समझ में नहीं आता कि क्या करूं। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे, उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर बुलाया। शाम को छात्र जब प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाया और बैठाया। फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर बोला, ये लो शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देखकर प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई क्या? तो छात्र ने कहा, नहीं सर ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा सा ज्यादा है। तो प्रोफेसर ने कहा कि अरे ये तो अब बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, अरे अरे नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी सी चीनी मिलाएंगे और स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर प्रोफेसर थोड़ा गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी ही पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। इस कहानी से आपने सीखा होगा कि जीवन में अक्सर हम अतीत और बुरी यादों या अनुभवों को याद कर करके दुखी होते रहते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने बहुत पढ़ा, मेरा 2 नंबर से रह गया, मेरा 0.25 से रह गया, या जीवन में कुछ ऐसे दुख हैं जिसे आप दूसरों से शेयर नहीं कर पाते हो। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य भी चौपट कर लेते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया जा सकता है, और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। किसी ने बड़ी सही बात कही थी कि अब क्या सोचे क्या होना है, अरे जो होगा अच्छा होगा, अरे पहले सोचा होता पागल, अब रोने से क्या होगा। तो पुरानी बातों को सोच सोच कर रोना नहीं है, पुरानी बातों को सोच सोच कर अपना वर्तमान नहीं खराब करना। बस ये मान लो कि अभी तक जो रिकॉर्डिंग हुई है वो रील काट दो, आज से नई रिकॉर्डिंग शुरू करो कि जो हो गया सो हो गया। अब जिंदगी में एक नया उत्साह चाहिए, एक नया बाउंस बैक चाहिए और फिर मस्ती के साथ जिंदगी जीना है। तो आशा करता हूं कि आप सभी इस कहानी से काफी कुछ सीख चुके होंगे और अपने जीवन के अतीत में जो कुछ हुआ है उन सबको भूल करके जीवन का एक नया सूर्योदय करें और एक नए तरीके से अपने जिंदगी में नई सफलताओं को प्राप्त करने के लिए नई नई योजनाएं बनाइए और जिंदगी को और भी बेहतर, जबरदस्त और शानदार जीने की कोशिश करिए। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आशा करता हूं कि आज का मोटिवेशन
आपको बहुत पसंद आया होगा। एक बार फिर अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है मोटिवेशनल गुरु अतुल सर। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो मुझे मोटिवेशनल गुरु अतुल सर पे जरूर शेयर करें और मैं आपकी कहानी आपके नाम से पूरे हिंदुस्तान को सुनाऊंगा और आपके अनुभव से पूरा हिंदुस्तान सीखेगा, पूरा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऑलवेज बी हैप्पी डियर एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। और जिंदगी की सिकंजी की मिठास आप सभी बना के रखेंगे, ये मैं पूरी आशा रखता हूं आपसे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऑलवेज बी हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।